फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए किसानों द्वारा अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रसायन का इस तरह से प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन कीटनाशकों की बजाय अगर जैविक उपायों को अपनाया जाए तो इससे किसानों की खेती में आने वाली लागत कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। इसी को ध्यान में रखते हुए एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र मुरैना के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सागर में 2 दिवसीय IPM ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सागर जिले के देवरी विधानसभा के केसली के केवलारी गांव में हुआ, जिसमें सोयाबीन और मक्का में लगने वाले सभी कीटों और रोगों की पहचान करने के तरीके बताए गए। इन्हें आसानी से नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके प्रयोग भी किसानों को समझाए गए। प्रभारी अधिकारी सुनीत कटियार ने IPM तकनीक के महत्व को बताते हुए कहा कि बुवाई से लेकर कटाई तक हर अवस्था में खरपतवार और कीटों का जैविक प्रबंधन किया जा सकता है। उन्होंने किसानों को फसलों पर लगने वाले हानिकारक कीट, कीट मित्र, कीट व्याधियों की पहचान, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली और जैविक एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग पर जानकारी दी। सहायक वनस्पति संरक्षण अधिकारी अभिषेक सिंह बादल ने बताया कि नीम ऑयल स्प्रे, ट्राइकोडर्मा और जीवामृत जैसे जैविक उत्पादों से कीटों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कीटनाशकों की निर्माण विधि भी समझाई। इसके अलावा इस कार्यक्रम में चेतन उजालदे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और प्रदीप परिहार, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी ने भी किसानों को अलग अलग जानकारियां दी। इसीलिए हमेशा हवा की दिशा में केमिकल का सबसे बड़ा, देखिए सब बोल रहे हैं, तब से यही बोल रहे हैं, IPM का मेन उद्देश्य ही यही है। अगर आप देख भी पाएंगे, जैसे ये देखिए IPM देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है सस्य, यांत्रिक, जैविक, रासायनिक। ध्यान दीजिए, उसमें ऐसा नहीं है कि रासायनिक नहीं बोला, लेकिन रासायनिक कब बोला? सबसे आखिरी में। और जब हम सबसे आखिरी में करेंगे, मतलब वो हमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक शरीर के लिए है, तो उसका हम कैसे करेंगे? इस पूरे रख रखाव से छिड़काव करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है? कोई समस्या है? बहुत महंगी भी नहीं आती ये चीजें। 10, 15, 20 रुपए का आपका ये आ जाएगा, 40, 50 रुपए का ये आ जाए। तौलिया सबके पास होती है। जूता आप ये वाला नहीं, जो आपके पास नॉर्मल जूते हैं आप वो पहन लीजिए। जूते किसके पास नहीं? बस आपको अपने पूरे शरीर ढक के रखना है। शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं होना चाहिए केमिकल छिड़कते समय। कोई औचित्य नहीं है। जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, सोयाबीन की फसल में 4 सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। कौन सी? तना छेदक, गर्डल फ्लाई एक आती है, वो भी उसी तरह का, सेमी लूपर और व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई या नीम ऑयल से सिंपली कंट्रोल कर सकते हो। किसान कब जानता है? जब उसका खेत पीला हो गया, तब क्या बोलता है? वो वायरस की कोई दवा बनी है। आप क्यों नहीं समझते? जब आपका कैंसर कोई नहीं ठीक कर पा रहा है, तो आपकी खेती का कैंसर कौन साइंटिस्ट ठीक कर देगा? कौन? जो साइंटिस्ट नहीं कर पाया, वो दूसरा कोई क्या कर देगा? उसका सिर्फ एक विकल्प है कि जो उसका वाहक है, कौन? व्हाइट फ्लाई। अब व्हाइट फ्लाई का नीम ऑयल से मैनेजमेंट करिए ना, क्यों आएगा आपका मोजेक सोयाबीन में? दूसरी समस्या क्या है? गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई। सेमी लूपर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। सेमी लूपर ऐसे कीड़ा देखते हो ना, चलता है, उसको सेमी लूपर है। वो सिर्फ आपकी पत्तियों को खाता है। उसका भी नीम ऑयल का स्प्रे करोगे तो पत्तियां ऑटोमेटिक। Admission open. BTIRT College, the best engineering college in Sagar City. BTech, MTech, MBA and Polytechnic में प्रवेश प्रारंभ। E-library facility, computer lab, training and placement cell and entrepreneurship cell, classroom with modern teaching aids, almost all outdoor and indoor sports facility available, bus facility from all the nearby places from Sagar. NH26, Narsinghpur Road, Sironja, Sagar. Telephone number 9179 075 005. Mobile number 798797 6305 9179 072 002 9179 073 003